मोद मंगलमय संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, अभी हम संतों के, भक्तों के, माताओं के अमूल्य भजन सुन रहे हैं। आज हम रामायण की एक चौपाई से शुरू करते हैं। एक चौपाई में कहा है, चिंता से सुध बुध हरत, घटत रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटत, चिंता चिता समान। यथार्थ में पहले जब हम विद्यार्थी थे, छोटे थे, तब लोगों के पास धन कम था, लेकिन निश्चिंती थी, मस्ती थी, प्रसन्नता थी, चिंता नहीं थी। और आज धन दौलत ये सब कुछ बड़ा है, उसी के साथ चिंता भी बड़ी है। अब एक वैज्ञानिक कारण है, कारण कार्य की व्यवस्था है कि आखिर जब गरीबी थी तब चिंता नहीं थी, और आज रईसी आ गई, आज चिंता क्यों बढ़ गई है? इसका उत्तर सदगुरु कबीर साहब देते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहन पति सहा। कबीर साहब ने उस प्रश्न का उत्तर दिया, जितनी हमारी चाहनाएं बढ़ती चली जाएंगी, उतनी ही चिंता बढ़ती चली जाएगी। यह नियम है, अकाट्य नियम है। अगर सदगुरु कबीर देव कहते हैं चिंता से रहित रहना है, निष्फिक्र मस्त और प्रसन्न चित रहना है, तो केवल एक चीज हटा दें, न धन हटाएं, न मकान महल हटाएं, जो कुछ है बना रहने दें, लेकिन एक चीज हटा दें, चाह हटा दें। ये चाह हमारे जीवन को कंगाल बनाती है, कंगला बनाती, गरीब बनाती, दुखी बनाती। किसी का जीवन हो, एक उदाहरण हम कभी कभी सुनाया करते हैं। एक गांव का एक व्यक्ति वैसे योग्य था लेकिन गरीब था, और पुराने जमाने की बात है जब अकबर सम्राट का शासन था, तो किसी तरीके से अकबर सम्राट से मेल मुलाकात हो गई। अकबर सम्राट के पास समय समय पर बैठता था, बातचीत होती थी। बरसात का समय था, जिस गांव में वो व्यक्ति रहता था उस गांव के लोगों ने मीटिंग की, और मीटिंग में उस व्यक्ति को उपस्थित रखा जो अकबर सम्राट के पास बैठता था, और सब लोगों ने उससे निवेदन किया, भैया तुम इस समय अकबर सम्राट के पास बैठते हो, गांव में विद्यालय नहीं है, और गांव के चारों तरफ एक पानी का नाला बहता है। विद्यार्थी बरसात के समय विद्यालय में दूसरे गांव में नहीं जा पाते, इस तरीके से सही शिक्षा दीक्षा नहीं ले पाते। तुम ऐसा करो, अकबर सम्राट से एक विद्यालय मांग लो। उस व्यक्ति की भी समझ में आई कि कोई हम अपने के लिए तो मांगेंगे नहीं। उसने बहुत स्वावलंबी व्यक्ति था, अपने के लिए कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था, उसकी कोई चाह नहीं थी। लेकिन
विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, परमार्थ के लिए उसने मुनासिब समझा एक विद्यालय की कहना। वो जाता है सुबह सुबह जल्दी जल्दी, अकबर सम्राट के यहाँ पहुँचा। दरबानी लोग भी पहचानते थे, उसे जाने देते हैं। जब वो पहुँचा तो उस टाइम अकबर सम्राट अपने प्रार्थना गृह में, नमाज गृह में दोनों हाथ ऊपर किए अपने अल्लाह ताला खुदा से प्रार्थना कर रहा था कि या खुदा मुझे और बड़ा राज्य दे, और सोना चांदी दे, और राज्य का विस्तार कर। ये बार बार कहता था और दोनों हाथ को ऊपर उठाता था। ये बात पीछे से जो वो व्यक्ति गया था उसने सब सुना और उस दृश्य को देखा। उसके अंदर बड़ी आत्महीनता पैदा हुई और दुखी स्वर से वो आकर के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। जब उसकी प्रार्थना पूरी हुई अकबर सम्राट की, तो देखा उसका रोज वाला मित्र बैठा था। पूछा कि भाई आज इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी भी है, वैसे तुम प्रसन्न रहते थे, आज उदासी भी है, इसका कारण क्या है? तो उस व्यक्ति ने बात को नज़रअंदाज किया कि नहीं, कोई बात नहीं है, सब सही है, चले आए ऐसे ही, ऐसे कह दिया। लेकिन जो पास बैठता है रोज़, उसकी समझ में आती है। वो कहते हैं अंदर की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अंदर की जो बात होती है चेहरे से साफ छलकने लगती है। अगर अंदर में छल है, कपट है, बेईमानी है, वो साफ छलक जाती। अंदर में प्रेम है तो वो भी छलकने लगता चेहरे से। तो उस व्यक्ति के चेहरे से छलक रहा था कोई आवश्यक बात है, लेकिन बता नहीं रहा। तो अकबर सम्राट ने फिर पूछा, भाई हमें लगता है ज़रूर कोई बात है, आप बता नहीं रहे हैं, आप बताएं निसंकोच, और जो भी आप कहेंगे हम पूर्ति करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, ये कहा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बात तो थी लेकिन अब हम बताएंगे नहीं। अब जब उसने कहा बात तो थी लेकिन अब हम बताएंगे नहीं, तब वो डाउटफुल, संदेहफुल और हो गया अकबर सम्राट। उसने कहा बात पहले थी, अब क्यों नहीं बताओगे? तो बार बार कुरेदने से वो व्यक्ति बोला, बात ये थी, अब आपको हम बता ही देते हैं कि हमारे गांव में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ये तय हुआ कि तुम अकबर सम्राट के पास बैठते हो। बरसात के समय गांव के चारों तरफ एक नाला रहता है, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, और अकबर सम्राट से अगर एक विद्यालय मांग लो तो बच्चों के लिए बहुत लाभ होगा और बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, योग्य बन जाएंगे। अकबर सम्राट ने कहा, तो कहते क्यों नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब वो व्यक्ति एकदम तुनक करके बोलता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं कहूँगा। अकबर सम्राट ने कहा, क्यों नहीं कहोगे? कि मैं भिखमंगों से क्या मांगूं? अब इतनी बात एक सम्राट से कह देना। सम्राट अंदर से तिल मिलाया बहुत, क्योंकि इतना बड़ा सम्राट उसे भिखमंगा कह देना, एकदम तिल मिला गया। और ये कहा कि आप कैसी बात करते हो? उस व्यक्ति ने कहा बड़े आत्मविश्वास के साथ, आत्म बल के साथ, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं, तुम जैसे भिखमंगों से मैं क्या मांगूं?
ये जब दोबारा रिपीट कर दिया, अब सम्राट अंदर से क्रोध भी है और दुखी भी है कि जो व्यक्ति मुझसे रोज बैठता है, प्रेम करता है, वो मुझे भिखमंगा कहता है। क्या करूं? अगर इसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसे मजा चखा देते। तो उसने फिर संभल के कहा, अकबर सम्राट ने, भाई क्या बात है, आज क्यों परेशान हो और भिखमंगा मुझे क्यों कह रहे हो, समझ में बात नहीं आती है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, हम आए थे, सबसे पहले एक बात बताओ, आपके पास बहुत दिनों से हम बैठते हैं, कहीं आपसे हमने 10 पैसे की अपने के लिए कही तो नहीं है कि आपने आज तक बिल्कुल कुछ नहीं कहा, अपने मतलब की, अपने स्वार्थ की, अपने के लिए कुछ नहीं कहा। आज हम बच्चों के लिए एक विद्यालय मांगने आए थे, लेकिन जिस समय हम आए तुम प्रार्थना गृह में और अपने अल्लाह ताला खुदा से मांग रहे थे कि हे प्रभु, हे खुदा, हे परवरदिगार, हमें और धन दे और दौलत दे और बड़ा पद दे और राज्य का विस्तार करे। ये बार बार दोहराए चले जा रहे थे। अब बताओ, तुमसे बड़ा भिखमंगा कौन हो सकता है? गरीब वो नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब वो है जिसकी और की चाह धधक रही है। उस व्यक्ति ने जब सम्राट से ये बात कही तो सम्राट के बात समझ में आई। उसने कहा, मित्र तुम ठीक कहते हो। उस व्यक्ति ने कहा, देखो, प्रार्थना गृह में जाकर के कभी भी अपनी इच्छा प्रकट नहीं करनी चाहिए, कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। वहां पर हम अपना अहंकार गलाने के लिए जाते हैं, न कि अहंकार बढ़ाने के लिए। अगर हमारा वहां पर अहंकार बढ़ गया तो हमारी प्रार्थना सब कैंसिल हो गई और कोई प्रार्थना नहीं। कोई भी हो, किसी भी मत का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई मतलब नहीं रखता। जहां पर प्रार्थना हम करते हैं वहां पर कितना बड़ा पद है, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है, कितने लोग हमें मान सम्मान देते हैं, कितना धन दौलत है, इसका कोई महत्व नहीं। हमारे मन का समर्पण भाव कितना है, ये सबसे ऊंची चीज है। जब हमारे मन का समर्पण भाव पूर्णतया 100% हो जाता, जैसे पानी को भाप बनाने के लिए जब हम 100 डिग्री गर्मी देते हैं, ताप देते हैं, तो पानी पूरा का पूरा भाप बन के उड़ जाता है। इसी तरीके से किसी सब्जेक्ट की सफलता के लिए कहते हैं 100%, यानी जब हमारी अहंकार 100% गला हुआ हो और हम अपने इष्ट के प्रति 100% समर्पित भाव से, जब मेरा मन समर्पित भाव होगा तो क्या होगा? हमारा मन 0 होगा, अहंकार रहित होगा। ये सच्ची प्रार्थना है। ये प्रार्थना समझ लो। हम प्रार्थना में क्या दे रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं, ये इसका कोई महत्व नहीं। इसी बीच एक बात और बता दें, इसी बीच में आपने नाम सुना होगा ईश्वरचंद विद्यासागर का। ईश्वरचंद विद्यासागर बंगाल के थे और बहुत विस्तृत नहीं कहेंगे, बहुत सादा थे, बहुत योग्य थे, बहुत धनी थे, बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित थे, ये सारी चीजें थीं। और उनका एक बगीचा था, उसमें फुलवारी थी। जो फुलवारी पर उनका एक आदमी काम करता था, उसने एक बार शिकायत की। ये कहा कि महाराज क्या बताएं, एक आदमी आता है एक बड़ा सा झोला लेके और रोज़ काफ़ी फूल ले जाता है और ज़बरदस्ती न कुछ पूछता है न कुछ कहता है, और कहें उसका स्वभाव ऐसा लगता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। हम परेशान हैं
हम रोज़ पानी लगाते हैं, सींचते हैं, बड़ी सेफ्टी करते, सुरक्षा करते हैं, कोई किसी को फूल या फुलवारी तोड़ने नहीं देते हैं, लेकिन हमारी सब मेहनत वो बेकार कर देता। ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा ठीक है, कल हम चलते हैं। सुबह सुबह ईश्वरचंद विद्यासागर गए। उस टाइम टहल रहे थे इधर उधर, वो आदमी आया। उसने अपनी एक चादर ओढ़े हुए था, चादर एक पेड़ पर टांग दी और एक झोला हाथ में था। झोला लेकर के फूल तोड़ना शुरू कर दिया। फूल तोड़ रहा था, ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने नौकर को इशारा करके उसकी चादर उस पेड़ से उठवा करके और कहीं छुपवा दी। जब वो फूल तोड़ चुका, तोड़ने के बाद उसने उस पेड़ पर अपनी चादर नहीं पाई, तो इधर उधर झांकता है और देखता है और कहता है कि यहाँ से मेरी चादर किसने उठाई, यहाँ से मेरी चादर किसने उठाई। बड़े तीखे स्वभाव में बोलता। बार बार कहने से ईश्वरचंद विद्यासागर ने उसे इशारा देकर नौकर को वो चादर मंगवा करके जिसने फूल तोड़े थे उसे समर्पित करवा दी, दिलवा दी। और जैसे ही चादर उस व्यक्ति को मिली, ईश्वरचंद विद्यासागर उसके पास पहुंच गए और बड़े प्रेम से कहा कि भैया, आपकी चादर आपको मिल गई है, अब तो अंदर से बहुत खुशी हो गई होगी। अब वो व्यक्ति क्या तुनक करके कहता, काहे की खुशी, मेरी चादर थी और मुझे मिल गई है, इसमें खुशी की क्या बात है, ऐसे तुनक करके बोला। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, एक बात बताओ महाशय जी, तुम्हारी चादर किसी ने छुपा के रख दी थी, थोड़ी देर बाद तुम चादर चादर चिल्लाए, तुम्हारी चादर तुम्हें मिल गई, तुम्हें अंदर से कोई खुशी नहीं हुई। ये बताओ, ये फूल फुलवारी किसकी है? तो उसने कहा, सभी ईश्वर का है, भगवान का है, परमात्मा का है, प्रकृति का है। ये कहा अपने अनुसार। और ये फूल तुम कहाँ ले जाते हो? कि हम किसी मंदिर में भगवान के लिए अर्पण करने के लिए ले जाते हैं। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, एक बात बताओ, ये सारी प्रकृति भगवान की है और फूल भी भगवान के हैं, और उन्हीं के फूल उन्हीं को दे आते हो, तो इसमें क्या तुम्हारा भगवान खुशी होता है क्या? अब वो चुप। जब तुम्हारी चादर तुम्हें मिल गई, तुम्हें कोई प्रसन्नता नहीं है, तो ये फूल ये सब भगवान के ही तो हैं। जब उन्हें चढ़ा देते हो तो उन्हें क्या प्रसन्नता होती है? तुम रोज रोज यहाँ से ले जाते हो और चढ़ा देते हो, तो क्या प्रसन्नता होती होगी? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका अहंकार गला। उसने कहा कि साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हो, आज से अब ये गलती हम कभी नहीं करेंगे। तो ये बात हम क्यों कह रहे थे कि हमें लगता है कुछ धन पैसा हमने इकट्ठा कर लिया है। आखिर हम थोड़ा विचार करें अपने अंदर, क्या धन हम अपने साथ लाए थे? कोई चीज़ अपने साथ लाए थे? यहीं से हमने सब कुछ प्राप्त किया है। लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ईंट, गाड़ी, घोड़ा, वाहन, यहीं से तो लिया है। कुछ प्रकृति से लिया है, कुछ प्रकृति से लेकर फैक्ट्रियों में ढाल करके कुछ लिया है। अब जैसे हम प्रकृति कहें, आत्म परमात्मा कहें, खुदा गॉड कहें अपनी अपनी भाषा में, उसे हम क्या दिखाएंगे अपनी संपत्ति कि हमने ये बटोर करके तुम्हें दे दिया, समर्पित कर दिया? अगर सही पूछो तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने फिर उससे एक बात कही, उस व्यक्ति से, कि तुम्हारी भूल अगर पसंद आ गई है तो हम आगे एक बात बताना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं? कि हम एक ऐसी बात बताना चाहते हैं कि किसी का कोई भी इष्ट हो, जो जिसे इष्ट मानता हो,
प्रभु मानता हो, जिसकी प्रार्थना करता हो, जिसकी पूजा करता हो, उसके लिए एक बहुत सुंदर चीज़ है जो समर्पित करने के लिए है, जिससे कि उसका प्रभु, उसका गुरु, उसका सदगुरु, उसका इष्ट खुश हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, आप बताइए कौन सी चीज़ समर्पित करनी चाहिए। तब ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा कि अपना मन का अहंकार ये अगर समर्पित कर दिया जाए तो हम जिस इष्ट को मानते हैं, जिस प्रभु को मानते हैं, जिसको मानते हैं, अगर हम अपना अहंकार समर्पित कर देते हैं तो वास्तव में उसका इष्ट, उसका गुरुदेव, उसका प्रभु बहुत खुश हो जाता। वो एकदम व्यक्ति ईश्वरचंद विद्यासागर के चरणों में झुक गया। उसने कहा, आपने मेरे गुरु का काम किया और मेरी अंदर की आंखें खोल दी। और अंदर की आंखें कब खुली? जब उसका अहंकार गला तब। और जब तक अहंकार नहीं गलता है तब तक अंदर की आंखें नहीं खुलती। तो इसलिए हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, रामायण की चौपाई से शुरू की थी। चिंता से सुध बुद्धि हरत, घटत रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटत चिंता चिता समान। यथार्थ में चिता तो केवल मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती। इस बात को गहराई से समझें। तो चिंता किस बात की है? लड़की की शादी कैसे होगी, लड़के की शादी कैसे होगी, मकान कैसे बनेगा, आगे कैसे चलेगा, आगे जब बुढ़ापा आएगा तो हमारी सेवा कौन करेगा, यही तो चिंता है। लेकिन ये सब चिंता व्यर्थ की है। क्यों? एक कारण कार्य की व्यवस्था है जिसका नाम लेकर के आज हम लोग ये मानते हैं, बड़े गौरव की बात, उन राम को याद करिए, क्योंकि राम की राजगद्दी होने वाली थी और क्या हुआ, उनका वनवास हो गया। लेकिन उस टाइम वो भी चिंता नहीं करते। थोड़ा इस बात को गहराई से समझें। उन्हें ये चिंता नहीं थी, हाय अगर वो चिंता करते तो दशरथ को हम जेल में डाल देते और राज ले लेते। लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की और क्या कहा कि कैकेयी से कहा कि माता जी आप चिंता न करें, आपके दिए हुए वचन हम पूरे करेंगे। और दशरथ से भी कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं सहर्ष 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहा हूं। और इसी तरीके से जीवन भर हर परिस्थिति से जूझते रहे। जिनको हम कृष्ण कहते हैं, जिन्हें भी भगवान के नाम से जानते हैं, कृष्ण के जीवन में देखिए उन्होंने वो बसुरिया कभी नहीं बजाई। ये हम लोग नहीं जानते, हमने विश्व ज्ञान का इतिहास पढ़ा है, उसमें लिखा था उनके गुरु, सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? घोर अंग्रिश। उनके 3 गुरु थे। गर्गाचार्य कुल गुरु थे, सांदीपिन भौतिक शिक्षा के गुरु थे और घोर अंग्रिश आध्यात्मिक गुरु थे। घोर अंग्रिश ने उन्हें आत्मज्ञान दिया था और वो ज्ञान दिया था हर परिस्थिति में वो चैन की बंसी बजाएं। और वही हुआ, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों, हर कठिनाई में वो चैन की बंसी बजाना जानते थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी कला है और ये कला केवल मनुष्य में है और किसी में नहीं। लेकिन मनुष्य उस कला को भूल जाता है और भूल करके चिंता ग्रसित हो जाता है और चिंता ग्रसित होकर के अपने तन मन सबको खराब करके अपना पूरा जीवन स्वाहा कर लेता। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब एक अमृत मंत्र देते हैं, क्या? चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। केवल एक ही सूत्र है चिंता मिटाने के लिए और दुनिया में कोई सूत्र पैदा आज तक नहीं हुआ है। आप चाहे विश्वपति बन जाएं लेकिन चिंता को खत्म नहीं कर सकते। एक ही सूत्र है, क्या है? चाह गई चिंता मिटी।
जिस दिन आपकी चाह चली जाए, क्योंकि वांट्स आर अनलिमिटेड, इच्छाएं असीमित होती हैं। आज तक विश्व के अंदर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी आवश्यकताएं पूरी न हुई हों, और आज तक कोई विश्व के अंदर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो गई हों। इसलिए हम इच्छाओं को सीमित करें। जो अनलिमिटेड हैं, असीमित इच्छाएं हैं, इच्छा की परीक्षा करें। ये इच्छा हमें दुख में डालने वाली है। ये आवश्यकता है कि अनावश्यक आवश्यकता है। इन इच्छाओं की परीक्षा अगर करना शुरू कर दें जिस दिन से, ये मन की गुलामी की इच्छाएं हैं या हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है, इस बात को गहराई से समझें और समझ करके जो आवश्यकताएं हैं ये प्रकृति की तरफ से सबकी पूर्ति होती हैं, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो। किसी का कोई आवश्यक काम आज तक रहा नहीं जो हुआ ना हो, किसी तरीके से हुआ हो। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, और चाह अगर चली जाए तो चिंता मिट जाएगी और मनुआ बेपरवाह हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर चाहे भौतिक शिक्षा हो चाहे आध्यात्मिक शिक्षा हो, शिक्षा के क्षेत्र में लोग लकीर के फकीर रहते हैं। एक विद्यालय की बात याद आती है। एक विद्यालय में एक दिन अध्यापक ने कहा कि बच्चों, ये मनुष्य का जीवन परमार्थ के लिए है, इसमें कुछ न कुछ परमार्थ का कार्य होना चाहिए। बच्चों ने कहा ठीक है सर, कुछ न कुछ परमार्थ का कार्य जरूर करेंगे। तो 2-4-6 दिन व्यतीत हो गए। एक दिन अध्यापक ने परीक्षा के लिए सामूहिक विद्यार्थियों से पूछा कि भाई विद्यार्थी, एक दिन हमने कहा था सभी लोग कुछ न कुछ परमार्थ का कार्य किया करें, तो किसी विद्यार्थी ने कोई परमार्थ का काम किया है क्या? तो एक विद्यार्थी ने कहा कि जी सर, मैंने एक परमार्थ का काम किया। खड़े होकर उसने कहा। अध्यापक ने पूछा बेटा तुमने कौन सा परमार्थ का काम किया? विद्यार्थी ने कहा कि सर, मैंने एक बूढ़ी माँ को सड़क पार करवाई। अध्यापक ने कहा बहुत अच्छे, धन्यवाद हो, अच्छे बेटे हो। इसके बाद पूछा और कोई विद्यार्थी है जिसने परमार्थ का काम किया हो? तो एक विद्यार्थी और उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि जी सर, मैंने भी एक परमार्थ का काम किया। अध्यापक ने पूछा तुमने कौन सा परमार्थ का काम किया? तो उसने कहा कि हमने भी एक बूढ़ी माँ को सड़क पार करवाई। अध्यापक ने मन मन में सोचा हो सकता है इसको भी कहीं कोई बूढ़ी माँ मिल गई हो, उसे सड़क पार करवाया हो, ये सहयोग हो सकता है। इसके बाद अध्यापक ने फिर पूछा कि भाई कोई और विद्यार्थी है जिसने कोई परमार्थ का काम किया हो? तो एक विद्यार्थी और उठ के खड़ा हुआ। उसने कहा सर, मैंने भी एक परमार्थ का काम किया। अध्यापक ने पूछा बेटा तुमने कौन सा परमार्थ काम किया? तो उसने कहा कि सर, मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। अब अध्यापक को डाउट हो गया, संदेह हो गया। उसने कहा एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को एक ही दिन में 3 बुढ़ियाँ मिल गईं? विद्यार्थी कहते हैं चिल्ला करके नहीं सर, बुढ़िया तो एक ही थी, लेकिन वो सड़क पार करना नहीं चाहती थी। हम लोगों ने घसीट कर उसे पार करवाया। ये कहानी वहाँ की नहीं है, वो यहीं की है। यानी सबसे बड़ी चीज़ ये है, चाहे वो गृहस्थी का आश्रम हो चाहे व्यक्ति का आश्रम हो, माता पिता चाहते हैं कि हम बच्चों को अच्छे से कार्य में लगाएं, परमार्थ के कार्य में लगाएं और अच्छी शिक्षा दें और अच्छे इंसान बनाएं। संत गुरु चाहते हैं
कि हमारे शिष्य, हमारे भक्त सब अच्छे बने, परमार्थ के कार्य करें। सच बात ये है, कोई भी कौन सी सड़क, यानी इस मन की सड़क को पार करना नहीं चाहता। जबरदस्ती मन की सड़क पार करवाई जाती है। मन की सड़क कौन सी है? जो मन की अनंत इच्छाएं हैं, अनंत वासनाएं हैं, अनंत कुसंस्कार हैं, जो जन्म जन्मांतर से भरे हैं और इन्हीं से चिंता है, इन्हीं से दुख है, इन्हीं से पीड़ा है और इन्हीं से हमारा मन गंदा है। इस कुमार्गी वासनाओं को और चिंताओं को पार करने के लिए कहा जाता है, और वो तभी हो सकता है जब हम कुछ परमार्थ का काम करना सीखें, जब हम कुछ सेवा का काम करना सीखें। लेकिन आज की शिक्षा में आप देखते हैं विद्यार्थियों को माता पिता कितनी फैसिलिटी देते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे, यहाँ बड़े बूढ़ों की संख्या ज़्यादा है, जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ने वाले लड़के पर घर वालों की दाब रहती थी। तुम पढ़ते हो, पैसे खर्च करते हो, फीस बहुत कम लगती थी, उतनी फीस भी मिलना मुश्किल हो जाता था। और आज जो लोग पढ़ते हैं घर वालों पर बहुत ऐंठते हैं। माताएं, गार्जियंस टाई लगाकर, जूते पहना करके, टिफिन में खाना रख करके, उनके लिए बस आ जाती है, उस पर बिठा करके, नहीं आ जाती है तो गार्जियंस पहुंचते हैं विद्यालय में। यानी एक अफसर जैसी देखरेख बचपन से ही होने लगती, और बाद में जब कोई भी अफसर बन जाते हैं या कुछ बन जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो माता पिता को नौकर समझने लगते हैं। वो नहीं समझते हैं कि माता पिता कौन है। तो इस तरीके से ये क्या है? ये वही है कि जन्म से लेकर ही इच्छाएं बहुत बलवती होती गईं, वासनाएं बहुत बलवती होती गईं, मन बहुत बलवती होता गया, और फिर उसके अंदर से सेवा भाव निकल गया। जहाँ सेवा भाव निकल जाता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे संत डिपार्टमेंट में हो, चाहे गृहस्थ डिपार्टमेंट में हो, जहाँ सेवा नहीं है वहाँ कोई भी किसी तरीके की सुख शांति नहीं आ सकती। जिस परिवार में सेवा भाव होता है वहाँ आपस में त्याग भाव होता, और जहाँ त्याग भाव होता वहाँ प्रेम भावना होती, ये बात निश्चित होती। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम कह रहे थे कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। बड़ी महत्वपूर्ण बात। जिसका मन बेपरवाह का यहाँ अर्थ लापरवाह नहीं है। बेपरवाह का अर्थ ये है, एक बात हम बताएं, सच्ची कथा। 2-4 साल पहले की बात है, दिल्ली गए थे एक भक्त के यहाँ। तो उस भक्त के यहाँ गए, उनका एक छोटा बेटा था। तो 2-2.5 घंटे बैठे होंगे, उतनी देर में उसने 300 रुपये खर्च कर दिए। थोड़ी देर में आता, मम्मी पैसा दो, पापा पैसा दो, पैसा दे दिए। वो जाकर के कोई चीज़ लाया, थोड़ी खाई और बिगाड़ी और फेंक दी या रख दी, फिर दोबारा गया। 300-350 रुपया 2-2.5 घंटे में उसने खर्च किए। हम देखते रहे। इसके बाद हमने उससे कहा, उस भक्त से कहा कि तुम्हारा लड़का बहुत मुड़चड़ा हो गया है, थोड़ी देर में इसने 300-350 रुपया खर्च कर दिए और ये आगे बढ़ेगा तो तुम्हें बहुत दुखी करेगा। इसकी मन की बहुत इच्छाएं बढ़ गई हैं। वो दोनों लोग बोले, क्या करें गुरुजी, ये अकेला बेटा है और ये इतना मुड़चड़ा हो गया है, ये मानता ही नहीं। जब तक ये जगेगा कुछ न कुछ खाता बिगाड़ता रहेगा और न दो तो परेशान करता है। ये क्या है? ये एक हविस है। किसी के मन में, एक बच्चे का उदाहरण देकर अपने अपने मन पर इसे ढालो। उस बच्चे की तरफ मत जाओ, केवल अपने मन की तरफ जाओ। हमारे मन की एक हविस ऐसी होती है,
उसकी हम पूर्ति करने में लग जाएं तो निश्चित बात समझो कि जीवन भर मन की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मन उसी लड़बौरे बच्चे की तरीके से है। सदगुरु श्री विशाल साहब ने मुक्ति द्वार पुस्तक में लिखा है कि मन सहरौना नहीं बनावे, सहनशील बन आप रहावे। कोई भी अपने मन को लड़बौरा नहीं बनाए। जो लोग अपने मन को लड़बौरा बना लेते हैं, रात दिन मन की पूर्ति करने में स्वतंत्रता मानते हैं और अच्छी बात मानते हैं, वही मान दुख के गर्त में चले जाते हैं, वही महान चिंता के गर्त में चले जाते हैं। इस बात को गहराई से समझें। तो इसलिए अपने मन को कभी भी लड़बौरा नहीं बनाए, सहनशील बन के रहे। जितने भी महापुरुषों को आज हम पूज्य मानते हैं, आदर्श मानते हैं, महात्मा बुद्ध की इसी बीच एक कथा याद आती है। महात्मा बुद्ध के साथ एक छोटा सा बालक साध बन गया था। अब उसके घर वाले रिश्तेदार सब इकट्ठे होकर के आए जहाँ वो ध्यान कर रहे थे। आकर के गाली फक्कड़ देने लगे कि छोटे छोटे बच्चों को गुमराह करके महात्मा बनाने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। कहने लगे, कहते रहे, वो चुपचाप बैठे रहे। और इसके बाद जब वो शांत कुछ हुए थक कर के, तो महात्मा बुद्ध बोले, आप लोगों के घर में कोई मेहमान आता है, गेस्ट आता है? वो तो जले भुने वैसे ही बैठे थे। वो बोले, क्यों नहीं आते? हमारे घर में गेस्ट और मेहमान आते रहते। तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहते? तो बुद्ध ने कहा, तुम गेस्ट और मेहमान को कोई चीज़ दो और वो न ले तो वो किसकी होगी? वो हमारी होगी और किसकी होगी? इसमें कोई पूछने की बात है? बुद्ध ने बड़ी शालीनता में कहा, तब से आप जो भी चीज़ें हमें दे रहे हो, यानी गालियाँ दे रहे हो, वो हम तो एक भी नहीं ली। अब समझो वो किसकी रही होंगी। और जहाँ इस बात को कहा, वैसे ही वो लोग आए थे उन्हें गाली फक्कड़ देने, लेकिन वो चरणों में झुक गए और भक्त बन के गए। मीरा को जहर दिया गया, सुकरात को जहर दिया गया, कितने कष्ट उठाए। कबीर साहब के तो कष्टों का पार ही नहीं है। अगर उनके कष्टों को हम बताएं तो बहुत कष्ट उठाए। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम थोड़े थोड़े कष्टों में, थोड़ी थोड़ी परेशानी में दुखी हो जाते। यथार्थ में इस बात को बहुत गहराई से समझा जाए कि मन की हविस को बढ़ने न दें। इसके लिए हम ध्यान शिविर के समय एक महामंत्र दिया करते हैं, सादा खाओ, सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। हम अपने बच्चों पर ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा फैशनेबल ना हो करके, ज़्यादा खर्चीले ना हो करके, ज़्यादा मुड़चड़े ना हो करके, अपने ज़्यादा मन की पूर्ति न करके और अच्छे बच्चे बने, सदाचारी बच्चे बने। तो सबसे पहली बात यह है कि हम स्वयं पहले वैसे ही बनना शुरू कर दें। तो इसलिए जब हम स्वयं वैसे बनना शुरू कर देंगे तो निश्चित है कुछ आदर्श उन पर भी पड़ेगा। तो इसलिए एक जगह कहा है, करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं। करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं। करे गलती और न माने उसे हैवान कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गलती करते हैं और वो जानते भी नहीं हैं कि हम गलती कर रहे हैं, उन्हें शैतान कहते हैं। बच्चे शैतान तभी तो कहते हैं ये बच्चा बहुत शैतान है। शैतान का मतलब यही है, गलती तो करता है लेकिन ज़्यादा जानता नहीं। करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं। करे गलती और न माने उसे हैवान कहते हैं। बहुत समझाने के बाद भी जो नहीं मानता है वो सच्चा हैवान है। और करे गलती और मान ले उसी को इंसान कहते हैं। अगर सही तरीके से पूछा जाए, चाहे वो
गृहस्थी में हो चाहे वृत्ति में, अगर किसी की गलती बताई जाए और वो खुशी से स्वीकार कर ले तो सच्चा इंसान है। करे गलती और मान ले उसी को इंसान कहते हैं, और कभी गलती ना करे उसी को भगवान कहते हैं। यथार्थ में ये कब आता है? ये तब आता है जब हमारे अंदर हमारे मन की तृष्णा नहीं ददकती है और हमारा मन हमारे अधीन होता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। हम रात दिन मन के मते पर ही तो भटक रहे। जरा से मन में बात आई, वही पूर्ति करने के लिए हम दर दर भटकने लगे। यथार्थ में जितना बन सके अपने मन को इस तरीके से रखे, उसे विवेक की कसौटी पर, हृदय की कसौटी पर पहले तौले। जिसका मन हृदय के तराजू पर तुलने लगता है वो सत्य का जिज्ञासु हो जाता। यथार्थ में अगर सही पूछा जाए, आज लोग एक बात कह दिया करते हैं कि महाराज अब सत्य का ज़माना नहीं रहा है, बिना झूठ से काम नहीं चलता, लोग कह देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्हीं से उनकी पत्नी रात दिन झूठ बोलने लगे तो उन्हें कैसा लगेगा? उन्हीं से उनका पुत्र रात दिन झूठ बोलने लगे, पुत्री झूठ बोलने लगे, उन्हें कैसा लगेगा? उनका नौकर, उनका भाई, उनके पड़ोसी झूठ बोलने लगे, कैसा लगेगा? इस तरीके से झूठ का ज़माना न कभी था, न है, न रहेगा। हमेशा सत्य का ज़माना। जिसकी पत्नी बिल्कुल 100% सत्य बोलती है, बताओ उनमें कितना प्रेम होता। पति सत्य बोलता है, उनमें आपस में कितना प्रेम होता। पुत्र पुत्री सत्य बोलते हैं, उनमें कितना प्रेम होता। और जहाँ पर झूठ छल कपट है, बड़े बड़े रईसी है, उनमें कोई किसी से बोलता नहीं, कोई किसी से मिलता नहीं। एक घर में आता, दूसरा बाहर निकल जाता। एक साथ बैठ के भोजन नहीं करते, एक साथ बैठ के वार्तालाप नहीं करते, क्योंकि उन सब के अंदर अपने अपने मन के स्वार्थ पूर्ति करने की घुड़दौड़ हो गई है। जिन परिवारों में आज भी एक साथ बैठकर भोजन करने की रिवाज है, एक साथ बैठकर बात करने की रिवाज है, वहाँ आपस में सामंजस्य, प्रेम है। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से समझें। हमारा ये मानव जीवन सत्य की खोज के लिए शुरू हुआ था, लेकिन इस बात को गहराई से समझें, हम सत्य की खोज के लिए निकले थे, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु के काल तक हमने असत्य को ही तो खोजा, असत्य को ही खोजा, असत्य को ही तो इकट्ठा किया और उसी का तो अहंकार किया। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कबीर साहब क्या कहते हैं? सांच बराबर तप नहीं। सत्य के समान दुनिया में कोई तप नहीं और झूठ के समान दुनिया में कोई पाप नहीं। इस बात को गहराई से समझें। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये साधना का, भक्ति का, आध्यात्म का और सुखी और प्रसन्न रहने का एक महामंत्र है। हम किस हाल में हैं, हमारे पास कितने मकान हैं, कितने घोड़ा गाड़ी वाहन है, कितना सोना चांदी है, कितना बैंक बैलेंस है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन इस बात को सोचें,
कि क्या हमारे हृदय में सांच है? जिसके हृदय में सांच है उसी के हृदय में स्वयं परमात्म स्वरूप निवास करता है। इस बात को आप गहराई से समझ लें। देखो, रामायण में भी कहा है, सत्य समान धर्म ना दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। हम जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन तुलसीदास रामायण में क्या कहते हैं कि सत्य समान धर्म नहीं दूजा। सत्य के समान दुनिया में कोई दूसरा धर्म आज तक न पैदा हुआ न आगे होगा। सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा, ये कुछ नहीं। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब इस महामंत्र को जगाते हुए कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वास्तव में जिसके हृदय में सत्य का निवास हो गया है उसी के हृदय में स्वयं आत्म परमात्मा का निवास है। उसके अंदर से आत्म परमात्मा बोल रहा है और उसी के अंदर आत्मज्ञान प्रस्फुटित होता है। अगर एक अंग्रेजी के कोटेशन में सूत्री कहें, कहा है, सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म विश्वास ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। यथार्थ में हम अपने जीवन को अगर सत्य की खोज में निकालते हैं तो हमारा जीवन सर्वशक्तिमान बन जाता है, और अपने जीवन को असत्य की खोज में निकालते हैं तो हमारे जीवन मानव जीवन से कमजोर दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं है। क्योंकि हम रास्ता चलने को हुए, किसी ने छींक दी। कोई भी पशु के सामने छींक दो, पशु रुकेगा नहीं। पक्षी के सामने छींक दे, पक्षी रुकेगा नहीं। लेकिन आदमी के सामने किसी ने छींक दिया तो वो रुक जाएगा भय की वजह से। छूंचा गड़ा निकाल दिया, रुक जाएगा। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो रुक जाएगा। अब बताओ, बिल्ली की अगर रास्ता काट दी, बिल्ली जब नहीं रुक रही तो हम क्यों रुक रहे? अरे भाई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया और हम रुक गए, ये क्या है? ये हमारी कमजोरी है। हमारे अंदर आत्मबल है नहीं, आत्मविश्वास है नहीं, आत्मज्ञान है ही नहीं, क्योंकि हम सत्य का आचरण नहीं करते, झूठ के साथ बिक चुके हैं। और जब झूठ के साथ बिक चुके हैं तो इतने कमजोर हो गए हैं, भूत प्रेत खब्बीस चुड़ैल मसान पता नहीं किस किस से परेशान है, काल्पनिक चीजों में। ये सबसे बड़ी मन की कमजोरी है। और यदि मनुष्य की परिभाषा सही की जाए तो मन श्रेष्ठ प्राणी को मनुष्य कहते हैं। दुनिया में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जितना मनुष्य का मन श्रेष्ठ है। लेकिन मनुष्य का मन जब गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, वासनाओं के कीचड़ में धूमिल हो जाता, तो निश्चित है मनुष्य से गंदा कोई प्राणी नहीं रहता, मनुष्य से कमजोर कोई प्राणी नहीं रहता। एक बात देखते हैं, कमल का फूल जब पानी में खिलता है, कमल का फूल पानी में जब खिलता है तो भंवरे देखते हैं कितनी दूर दूर से आ जाते हैं उस कमल की खुशबू लेने के लिए, सुगंध लेने के लिए। और कमल के फूल के नीचे उसी तालाब में मेंढक जड़ पे बैठा रहता है, उससे कमल से कोई मतलब नहीं। मेंढक भी बैठा रहता, उस कमल के पास ही बैठा रहता, कमल खिला है उससे कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से यथार्थ में जितने भी भक्त हैं, जितने भी संत हैं, ये सब कमल के रूप में हैं, कमल फूल के रूप में है। जैसे कमल कीचड़ से पैदा होता है और कीचड़ उस कमल के पत्ते पर टिकता नहीं है, इसी तरीके से भक्त और संत जितने भी महापुरुष हुए हैं इस सांसारिक वासना से पैदा हुए हैं और वासना फिर उनमें टिकती नहीं है।
याद रखें, जिन भक्तों में, जिन महापुरुषों में, जिन संतों में वासना नहीं टिकती, स्वार्थ नहीं टिकता है, निश्चित है वो कमल पुष्प के समान है और उसी से वो चारों तरफ फिर क्या सुगंधी बिखेरते हैं। काय की सुगंधी? सद्गुणों की सुगंधी। सारी सुगंधी सद्गुणों की होती है मनुष्य के अंदर। और क्योंकि मनुष्य में सबसे बड़ी ताकत क्या है? परहित की। रामायण की एक चौपाई क्या कहती है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। और ये शक्ति परहित की मनुष्य के अंदर है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा? वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। हम केवल जीवन भर अपने मन के स्वार्थ की पूर्ति करते रहे, यह पशु प्रवृत्ति है। और अगर हम कुछ परमार्थ करके जीते हैं, सेवा करके जीते हैं, भक्ति करके जीते हैं और आत्मा के तल पर आत्मीय भाव में जीते हैं, तो निश्चित है हमारा जीवन बहुत सार्थक है। और मनुष्य का सबसे बड़ा गुण परहित का है, परमार्थ का है। आज जिनका ये प्रसाद है डॉक्टर देशराज जी, उनकी स्मृति में उनके बेटे जो डॉक्टर पंकज कुमार अभी आए हैं, उन्होंने प्रसाद भी वितरण किया है और अपनी दुकान पर आज निःशुल्क दवा वितरण भी की है उनकी स्मृति में, अपने पिताजी की में। ये अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग स्मृति मनाते हैं किसी की, तो उसमें ये देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारे माता पिता जीवित हैं तो जीवित माता पिता को हम उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, ये सच्ची उनकी पूजा। और बाद में अगर उनके नाम पर, उनकी स्मृति पर कुछ परमार्थ के कार्य करते हैं तो निश्चित है उनके नाम को रोशन करना तो होता ही है, लेकिन एक बहुत बड़े पुण्य का संचय, अच्छे संस्कारों का संचय, आगे आने वाली पीढ़ी को एक आदर्श भी उपस्थित करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही कोई भी अपने अपने माता पिता की स्मृति में कुछ नहीं तो एक पौधा ही लगा दें। लोग घरों में एक पौधा लगा लेते हैं, तुलसी का लगा लेते हैं और जड़ी बूटियों का लगा लेते हैं, खेतों पर लगा लेते हैं। वो पौधा भी बहुत परमार्थ करता, ऑक्सीजन निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। और इसी तरीके से अपने माता पिता की स्मृति में हम कुछ न कुछ परमार्थ का काम अगर करना सीख गए हैं तो एक बात देखेंगे, हमारे हृदय में कितनी प्रसन्नता होती है। और वो प्रसन्नता कहाँ से आती? वो परमार्थ से नहीं आती, वो प्रसन्नता आती है हमारे हृदय की पवित्रता से। और वो पवित्रता से आती है तथा सैकड़ों और हजारों जो लोग जिनके प्रति परमार्थ किया गया है, उनकी आत्माओं की जो सद्भावना है वो हमारे तक आती है। यह हमारे अच्छे संस्कारों की पूंजी का निर्माण करती है। दुनिया में हम कितने धनी हैं ये बहुत बड़ा महत्व नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास कुसंस्कारों की पूंजी है, खराब संस्कारों की पूंजी है, हमारे पास बहुत धन है, तो निश्चित है धन तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन सारे कुसंस्कारों का परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। और हमारे पास अच्छे संस्कारों की पूंजी है तो भी धन यहीं छूट जाएगा और अच्छे संस्कारों की पूंजी हमारे साथ जाएगी।
और इसीलिए कहा संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ऐसी कमाई हम कर लें जो हमारे साथ जा सके। तो इसलिए बहुत अधिक न कहकर के समय हो गया है, हम इस बात को गहराई से समझें कि हमने एक बात कही थी, रामायण की चौपाई से शुरू की थी, चिंता से सुधबुध हरत घटत रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटत चिंता चिता समान। और इसी के उत्तर में सदगुरु कबीर साहब का एक महामंत्र अमृत मंत्र कहा था, चाहा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। आप लोग कहते हैं कि हमारी चाहनाएं नहीं पूर्ति होती, इतनी चाहनाएं मत रखो जो कि तुम्हारी पूर्ति न हो। आवश्यक आवश्यकता रखो। तो आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी आवश्यक आवश्यकताएं पूर्ति न हुई हों। इसलिए चाहनाओं से परे होकर के केवल कर्तव्य करें। अगर हम कर्तव्य करते रहेंगे तो हमारी हर आवश्यक आवश्यकता अपने आप पूर्ति होगी। सवेरे हमने प्रातःकालीन प्रार्थना के समय कुछ कहा था, उसमें एक बात कही थी, ऋग्वेद का एक मंत्र है, उस मंत्र का अर्थ ये है, जो ऋत के अनुसार चलता है, धर्म के अनुसार चलता है, आत्मा के तल पर चलता है, उसके लिए सारी प्रकृति मद बरसाती है, हवाएं मद ढोती हैं, नदियां मद ढोती हैं। सारी प्रकृति उसके लिए जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं पूर्ति करने के लिए सब कुछ तैयार रहती है। तो इसलिए हम ये न समझें हम सुबह को रोज अपना अहंकार गला करके अपने इष्ट सदगुरु की जो जिसकी प्रार्थना करता है 5 मिनट प्रार्थना जरूर करें। और प्रार्थना के समय ये बात ध्यान रखें, हम अपना अहंकार गला दें, बिल्कुल अहंकार गला दें, और कोई भी हमारी मांग न हो, कोई भी स्वार्थ न हो, तो निश्चित है हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी और हमारी प्रार्थना से हमारा मन निर्मल होगा और हम निष्फिक्र मस्त निश्चिंत और प्रसन्न चित्त जीवन जिएंगे। यह प्रसन्न मन जीवन जीने का एक सच्चा सूत्र है। तो इसलिए इस महामंत्र को हम याद रखें, चाहा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहन पत सहा। पुण्य का श्रृंगार मानव का चमकता नूर है, पुण्य का श्रृंगार मानव का चमकता नूर है। पुण्य धन को प्राप्त करना ये मानव, पुण्य धन को प्राप्त करता वही मानव सूर है, पुण्य धन को प्राप्त करता वही मानव सूर्य है, सूर है। सूर कहते हैं सूरवीर। इसलिए सत्य पथ का वन पथिक, सत्य पथ का वन पथिक तू विश्व का उपहार बन, सत्य पथ का वन पथिक तू विश्व का उपहार बन, तू विश्व का उपकार कर और धर्म की ज्योति बनकर, धर्म की तू ज्योति बनकर निर्बलों की सेवा कर, धर्म की तू ज्योति बनकर निर्बलों की सेवा कर। यथार्थ में अगर हम धर्म की जगमगाती ज्योति बनकर के कमजोरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और कबीर साहब का ये महामंत्र चरितार्थ हो जाएगा। चाहा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछ नहीं चाहिए सोई सहन पत सा। बोलो सद्गुरुदेव की।